मैं नहीं पीता, हवा गाड़ी के टायर में भरी जाती है, मुझ में नहीं भरी जाती। लेकिन जब यहां की बात आती है तो ये भूल जाता है कि मैं ड्राइवर हूं, गाड़ी नहीं। तो ये जो दिखाई दे रही है ये गाड़ी है, ये शरीर एक रथ है। और इस रथ को कौन चला रहा है? ये जीवात्मा चला रही है। अब वो गलती से अपने आप को रथ मान बैठी है। अब वो सुबह से लेकर शाम तक जो भी रथ में डाल रही है, जो भी गाड़ी में डाल रही है, वो क्या सोच रही है? मैंने खा लिया, मैंने खा लिया। अभी किसी को पूछो नाश्ते में क्या खा के आए हो? ढोकला खा के आए हो। और ढोकला तुमने खाया कि तुम्हारे शरीर ने खाया? अभी कोई ड्राइवर आया गाड़ी चला के, उसको पूछो कितना पेट्रोल पी के आया? मैं थोड़ी नहीं पेट्रोल पीता हूं, गाड़ी पीती है। तो वहां ड्राइवर अपने आप को गाड़ी से अलग मान रहा है। लेकिन यहां जो ड्राइवर बैठा है वो ये मान के बैठा है कि मैं सुबह नाश्ता करता हूं, दोपहर में खाना खाता हूं, रात में डिनर करता हूं। जबकि सच्चाई ये है कि ना तो तुम नाश्ता करते हो, ना तुम डिनर करते हो, ना तुम लंच करते हो। ये डिनर लंच कौन करता है? शरीर। तुम नहीं करते। तुम तो आज तक एक घूंट पानी नहीं पी पाए। कौन पीता है? शरीर। जैसे एक ड्राइवर सारी उम्र गाड़ी चला ले तो कितने लीटर डीजल पी जाएगा? एक बूंद भी नहीं पिएगा वो। सारा डीजल कहां जाएगा? गाड़ी में। इसी प्रकार आज तक जो कुछ भी तुमने ग्रहण किया है, खाया है, वो तुमने नहीं खाया। किसने खाया है? शरीर ने। सोचो, जब तुमने खाया ही नहीं तो तुम्हें पाप और पुण्य कैसे लगेगा? अगर मैंने बकरा खाया तो मुझे पाप लगेगा, और जब मैंने बकरा खाया ही नहीं, शरीर ने खाया, तो फिर कैसे पाप लगेगा? क्योंकि तुम्हें पाप और पुण्य भी नहीं लगता, आत्मा को श्राप भी नहीं लगता। सारी दुनिया के ऋषि मुनि इकट्ठे हो जाए और श्राप दे दे, हे आत्मा तेरी मृत्यु हो जाए, हो जाएगी क्या? कभी नहीं होने की। जितने मर्जी श्राप दे दो, आत्मा को कोई श्राप नहीं लगता। श्राप किसे लगता है? शरीर को। ये कोढ़ हो गया शरीर को, ये कैंसर हो गया शरीर को, ये टीबी हो गई शरीर को, ये अस्थमा हो गया शरीर को, ये किडनी फेल, लीवर फेल शरीर को। आत्मा को क्या हुआ? आत्मा को कुछ नहीं होता। लेकिन जिसे कुछ नहीं होता वही शरीर के चक्कर में पड़ी हुई है। इसीलिए उसे लगता है कि हाय सब कुछ मुझे ही हो गया। अरे मम्मी मैं तो बड़ी बीमार हूं, मुझे टाइफाइड हो गया, मुझे कैंसर हो गया, मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया। ये जो बोल रहा है ना, इसको कुछ भी नहीं हुआ। जो कुछ हुआ इस शरीर को हुआ है। अब क्या करना है? अब इस शरीर से खुद को अलग करके जानना है। तो कैसे जानेंगे? आत्मज्ञानी गुरु के सानिध्य में आके। आत्मज्ञानी गुरु ना तो आपसे कोई मंत्र जपवाएगा, आत्मज्ञानी गुरु ना तो कोई हवन करवाएगा, आत्मज्ञानी गुरु ना तो कोई पूजा पाठ करवाएगा, आत्मज्ञानी गुरु ना तो किसी तीर्थ में भेजेगा कि जाओ केदारनाथ में, फिर वहां पे भूकंप आ जाए, सुनामी आ जाए और उसके बाद मरते हुए नीचे आ जाओ। ऐसा कोई चक्कर आत्मज्ञानी नहीं डालेगा। आत्मज्ञानी किसी प्रकार की गंगा जमुना सरस्वती में स्नान नहीं करवाएगा। याद रखो, आत्मज्ञानी क्या करवाएगा? आत्मज्ञानी तुम्हें तुम्हारी आत्मा का ज्ञान देगा, जिसकी वजह से तुम पूजा कर पा रही हो। तुम घंटी बजाती हो, तुम थाली घुमाती हो, तुम भोग लगाती हो, किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया, भगवान की मूर्ति के सामने गिर पड़ोगी, भगवान को भोग भी नहीं लगा पाओगी। अगर आत्मा ने छोड़ दिया शरीर, भगवान सामने खड़ा है तब भी तुम भोग नहीं लगा पाओगी। अगर आत्मा ने शरीर छोड़ दिया तो समझो बात को।